जी बेटा, तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपको थोड़ा सा इस चैप्टर का बेसिक बता दूं। इस चैप्टर में होता क्या है, बेसिकली क्या है, जो पार्टनर्स हैं वो एक पर्टिकुलर रेशो में प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं। बट नाउ कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं कि पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल दिया है। हो सकता है कोई पार्टनर ज्यादा वर्किंग करता हो, कोई पार्टनर कम वर्किंग हो। तो ऐसे में जो ज्यादा पार्टनर वर्किंग ज्यादा करता है, उसको प्रॉफिट में ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। उसी तरीके से हो सकता है किसी पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की हो, किसी पार्टनर ने कम कैपिटल इन्वेस्ट की हो। तो उस हिसाब से भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड कर लेते हैं कि पार्टनर्स हम चेंज करेंगे। इसके अलावा कोई एक्टिव पार्टनर होता है, कोई स्लीपिंग पार्टनर होता है जो फर्म में कभी कभी आता ही नहीं है या टेलीफोनिक कांटेक्ट करता रहता है। तो ऐसे में जो एक्टिव पार्टनर है वो चाहता है कि भाई मैं ज्यादा पार्टिसिपेशन करता हूँ, इसलिए मुझे प्रॉफिट में ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट रेशियो चेंज होगा तो किसी का प्रॉफिट पहले के कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा या फिर किसी का प्रॉफिट पहले के कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये पप्पू है, ये पप्पू है, ये चुन्नू है और ये मुन्नू है। यानी पप्पू, चुन्नू और मुन्नू, ये तीन पार्टनर्स हैं एक फर्म में। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा जी वो 3, 3, 4, 10 है। यानी 3, 3, 4 का टोटल सम कितना हो गया बेटा जी, 10। तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3, 3, 4 यानी कि टोटल सम 10 था। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5, 3, 2 रखेंगे। यानी पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी चेंज कर लिया यहाँ पे। डन। पहले रेशियो था 3, 3, 4। नाउ दे ऑल डिसाइडेड दैट देयर न्यू रेशियो शुड बी 5, 3, 2। तो अब आप सीधा सीधा देखो कि जो पप्पू है उसका जो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3 था और अब उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 हो गया है। चुन्नू का पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 था, अब 3 है। इसके अलावा मुन्नू का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4 था वो अब हो गया है 2। तो यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से किसी का रेशियो तो पहले के कंपैरेटिवली इंक्रीज हुआ है और किसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले के कंपैरेटिवली डिक्रीज हुआ है। तो जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा इंक्रीज हुआ है तो उसको तो हम बोलते हैं गेनर। कैसे निकला, 3 में से 5 घटाएंगे। यानी पहले इसका रेशियो था 3, अब इसका रेशियो हो गया 5। तो इसको कितने पार्ट का गेन हुआ, 2 पार्ट का गेन हुआ। और अपॉन में हमने क्या यूज किया है, 10 यानी ये वाला जो टोटल है ये हमने यूज किया है। इसके अलावा जो चुनने है उसके हिस्से में पहले प्रॉफिट आता था 3, अब भी प्रॉफिट आता है 3। यानी उसके रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, जितना उसे पहले मिलता था उतना ही आज अभी भी उसको मिलता है। जो मुन्नू है उसके हिस्से में पहले प्रॉफिट आता था 4, अब आता है 2। उसका कितना पार्ट सेक्रीफाइस हो गया, 2 पार्ट सेक्रीफाइस हो गया। अपॉन में अक्सर हम इस चैप्टर में टोटल का यूज करते हैं। अगर किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, किसी चीज में शेयर कैलकुलेट करना हो तो हम अपॉन में जो एग्रीगेट होता है रेशो का वो यूज करते हैं, यानी 2/10। तो यानी कि हमारे इस एग्जाम्पल में जो पप्पू है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 से बढ़कर कितना हो गया, 5। तो उसको 2 पार्ट का गेन हुआ है तो हम उसको बोल रहे हैं कि वो गेनर है। इसके अलावा जो मुन्नू है उसका पहले प्रॉफिट 4 था, अब 2 हो गया, यानी कि वो 2/10 पार्ट से क्या है, सेक्रीफाइजर। तो प्रॉफिट के चेंज होने से जिसका रेशियो बढ़ा है उसको गेनर बोलते हैं और जिसका रेशियो पहले के कंपैरेटिवली कम हुआ है उसे सेक्रीफाइजर कहते हैं। जो बंदा अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा उसको मॉनेटरी कंपनसेट करेंगे। आप एग्जाम्पल से समझो, मान लो 3 दोस्त ने डिसाइड किया कि हम वैष्णो देवी घूमने जाएंगे। 3 दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम वैष्णो देवी घूमने जाएंगे और तीनों ने 1,1,000 रुपए के 3 टिकट बुक करा लिए। एंड मोमेंट पे उनका जो एक दोस्त है उसने मना कर दिया कि साहब मैं नहीं जा पाऊंगा। अब बंदे तो 3 है, जाने वाले टिकट तो 3 है लेकिन बंदे जाने वाले 2 हैं। अब वो 2 लोग चल पड़े और एक जो टिकट उनके पास एक्स्ट्रा था वो रख लिया उन्होंने। अब रास्ते में जब जा रहे थे तो एक बंदा ऐसा भी था ट्रेन में जो सफर तो कर रहा था लेकिन उसके पास टिकट नहीं था और वो टीटी से कह रहा था साहब मुझे कोई सीट अरेंज करा दो, मैं पैसे दे दूंगा। बट टीटी कह रहा है कि अभी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। तो इन दोनों लोगों ने उस बंदे को ऑफर किया कि साहब आपको टिकट चाहिए, आपको सीट चाहिए, हमारे पास टिकट है, तो आप हमें 1,000 रुपए दो, बदले में हम आपको टिकट दे देंगे। यानी कि वो दोनों लोग क्या कर रहे हैं, सामने वाले को 1,000 रुपए देकर उसे बैठने की सीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे यहां पर क्या हो रहा है, जो मुन्नू है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा पहले के कंपैरेटिवली कम हो गया है। यानी उसका प्रॉफिट रेशियो जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसको मॉनेटरी कंपनसेशन मिलेगा।
और वो मॉनेटरी कंपनसेशन उसको कौन देगा? जिसको गेन हुआ है। तो हमारे इस एग्जाम्पल में पप्पू को गेन हुआ है 2 पार्ट का, और यहाँ पे मुन्नू को सेक्रीफाइस हुआ है 2 पार्ट का। तो नाउ पप्पू विल कंपनसेट टू मुन्नू। पप्पू मॉनेटरी वे में मुन्नू को कंपनसेट करेगा जितना भी रेशो डिक्रीज हुआ है और जितना उसका रेशो इंक्रीज हुआ है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या चीज होती है? पार्टनर्स जितने हैं उतने ही रहते हैं, ना तो पार्टनर कम होते हैं ना पार्टनर ज्यादा होते हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये कि जो पार्टनर्स हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेते हैं। तीसरी बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चेंज होने से किसी का रेशो बढ़ जाता है, किसी का रेशो कम हो जाता है। जिसका बढ़ता है उसको गेनर कहते हैं और जिसका कम होता है उसे सेक्रीफाइजर कहते हैं। चौथी बात कि जिसको सेक्रीफाइजर है, जो सेक्रीफाइजर है उसको मॉनेटरी कंपनसेशन वो इंसान देता है जिसको गेन हुआ है। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई आपको? आ गई सर। जी बेटा। अब इसी चीज को हम एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं, एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। जी बेटा, यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा वो 5:3:2 है। दे डिसाइडेड देयर न्यू रेशियो शुड बी 2:2:1। उन्होंने अपना रेशियो बदलकर 2:1 कर लिया, यानी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था बेटा जी वो 5:3:2 था, और नाउ उनका जो न्यू रेशियो हो गया वो हो गया 2:1। ये उनका न्यू रेशियो हो गया। अब 1 अप्रैल 2015 से उन्होंने ये रेशियो इंप्लीमेंट करना डिसाइड कर लिया। उस समय फर्म की जो गुडविल थी वो 1 लाख रुपए की थी, यानी उस समय हमें क्वेश्चन में फर्म की गुडविल भी गिवन है। और क्वेश्चन में लिखा है कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इफेक्ट आपको इस एंट्री में पोस्ट करके दिखाना है। यानी आपको टीचर ये कह रहा है कि जो पार्टनर्स का रेशियो चेंज हुआ है, पहले तो आप ये बताइए कि किसको गेन हुआ है और किसको सेक्रीफाइस हुआ है, और गुडविल का इंपैक्ट उस रेशियो में एडजस्ट करके दिखाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा जी। ये वर्किंग नोट देखिएगा, मैंने ये साइड में बना रखा है। वर्किंग नोट में सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने पार्टनर्स के नाम लिखे बेटा जी। पार्टनर्स के नाम किस तरीके से लिखे? सबसे पहले मैंने नाम लिखा ए बी सी, ये मैंने पार्टनर्स के नाम लिख दिए। फिर मैंने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा। ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5, बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3, सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2। तो बेटा उसका सम कितना हो गया? टोटल सम हो गया 10। फिर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा। ए का न्यू रेशियो कितना है? 2। बी का न्यू रेशियो कितना है? 2। सी का न्यू रेशियो कितना है? 1। और इन सब का डिनोमिनेशन का सम कितना हो गया? 5। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेशन इक्वल करने पड़ेंगे। बेटा जी ऊपर डिनोमिनेशन 10 है और नीचे डिनोमिनेशन 5 है, क्या दोनों के डिनोमिनेशन बराबर है बेटा जी? हाँ सर। नहीं सर। ऊपर 10 है नीचे 5 है बेटा, डिनोमिनेशन बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोनों का सम टोटल बराबर करना है। तो ऊपर 10 है नीचे 5 है, तो अगर मैं नीचे क्या करूं, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बेटा डिनोमिनेशन बराबर हो जाएंगे। हाँ सर। देखो बेटा, 5 में इंटू 2 करूंगा तो क्या होगा? डिनोमिनेशन बराबर हो जाएंगे। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का 5 था, बी का 3, सी का 2, और टोटल सम था 10। अब इसका जो न्यू रेशियो था वो बेटा जी, इनका जो न्यू रेशियो था वो 2:1 था। मुझे डिनोमिनेशन बराबर करने हैं तो मुझे इसमें कितने से इंटू करनी पड़ेगी? इंटू करनी पड़ेगी मुझे 2 से। अगर मैं 2 से इंटू करूंगा, 5 में 2 से इंटू करूंगा तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। 2 × 2 कितना हो गया? 4। और 2 × 1 कितना हो गया? 2। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके बेटा जी डिनोमिनेशन को बराबर कर दिया। आया आपको समझ में? ऊपर 532 था, मैंने नीचे वाली डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 2 हो गया 4, 2 × 2 हो गया 4, 2 × 1 हो गया 2। तो यहाँ पे डिनोमिनेशन बराबर हो गए। मैंने 5 में से 4 घटाया तो इसने 1 पार्ट का सेक्रीफाइस किया है। बी को पहले हिस्से में आता था 3, अब आता है 4, तो यानी इसको 1/10 पार्ट का गेन हो गया। जो सी का रेशियो पहले 2 था वो अभी भी 2 है, यानी कि ना तो उसको कोई गेन हुआ है ना कोई लॉस हुआ है। बोलो बेटा, आ गया आया सर आपको समझ। समझ में? हाँ सर। अब यहां पर क्या हुआ है, किसने सेक्रीफाइस किया बेटा जी? सर यहां पर सेक्रीफाइस किया है बेटा जी, सेक्रीफाइस किया है ए ने।
तो बेटा जी ए ने सेक्रीफाइस किया है तो ए को क्या करेंगे, ए को पैसा मिलना चाहिए, ए को बेसिकली क्या होना चाहिए, ए को पैसा मिलना चाहिए। तो यहां पर हम देखेंगे कि ए को हमें क्या करना होगा, ए को हमें क्रेडिट करना होगा क्योंकि ए को पैसा मिलेगा। इसके अलावा किसको लॉस होगा, यानी किसको मॉनेटरी कंपनसेट देना पड़ेगा, बी को। तो यहां पर ए क्रेडिट होगा, उसको पैसा मिलेगा, और बी को गेन हुआ है प्रॉफिट में, इसलिए वो पैसा देगा। बेटा जी हमारे इस क्वेश्चन में टोटल गुडविल कितनी है, टोटल गुडविल है 1 लाख। अब 1 लाख का हम 1/10 निकालेंगे, 1 लाख का 1/10 निकालेंगे बेटा जी, और ऐसे ही 1 लाख का 1/10 दोबारा निकालेंगे। तो यानी कि 1 लाख का 1/10 निकालते हैं तो क्या होगा, ए तो क्रेडिट हो जाएगा। ए क्रेडिट कितने रुपए से होगा, 1 लाख का 1/10 करेंगे तो 10,000। तो देखो मैंने सॉल्यूशन में ए को क्रेडिट कर दिया कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। इसके अलावा किसको डेबिट करेंगे, 1 लाख का 1/10 निकालेंगे तो बी को डेबिट करेंगे। तो बेटा जी देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, बी को डेबिट कर दिया, क्योंकि बी क्या है, बी हमारा गेनर है, और गेनर क्या करेगा, पैसे देगा। और किसको देगा बेटा जी पैसे, सेक्रीफाइजर को। तो हमारी एंट्री बनी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, नरेशन पास होगी, गुडविल इफेक्ट पास थ्रू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी बेटा आया आपको समझ में। हाँ सर। एक बार शॉर्ट में जल्दी से रिपीट करता हूं, ए बी सी का ओल्ड रेशियो 5:3:2 था, दे डिसाइड देयर न्यू रेशियो शुड बी 2:2:1। पहले हमने वर्किंग नोट बनाया, हमने ओल्ड रेशियो लिख दिया, न्यू रेशियो लिख दिया, बाद में हमने डिनोमिनेशन बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेशन बराबर करने के बाद हमने देखा कि ए को सेक्रीफाइस हो रहा है, यानी ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो रहा है और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ रहा है। तो जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ रहा है वो बंदा पैसे देगा किसको, ए को। तो बी पैसे दे रहा है ए को। टोटल गुडविल थी 1 लाख, 1 लाख का 1/10 यानी 10,000 ए को मिलेंगे और बी को देने पड़ेंगे। तो हमने एंट्री में बी को देने पड़े, इसलिए बी को क्या हो रहा है, लॉस। तो हमने बी को डेबिट कर दिया और ए को क्रेडिट कर दिया। बोलो बेटा आया आपको समझ में। हाँ सर। बेटा जी ये हमारा जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कंसेप्ट था वो ये था कि पार्टनर तो उतने रहेंगे, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, और जिसको गेन होता है वो बंदा पैसे देता है, और जिसको सेक्रीफाइस होता है रेशियो में उसे पैसे मिलते हैं। चलो इसी चीज को एक क्वेश्चन से और सीखते हैं। थोड़ा सा मैंने इसका एक एडवांस वर्जन और बना के रखा था आपको समझाने के लिए। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2, XYZ पार्टनर्स है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा जी वो 5:3:2 का है। तो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3:2 है। नाउ दे डिसाइड देयर न्यू रेशियो शुड बी इक्वली। अब वो पुराना रेशियो 5:3:2 था, न्यू रेशियो हो गया इक्वली। तो आओ बेटा जी सबसे पहले हम अपने वर्किंग नोट पे नजर डाल लेते हैं। XYZ पार्टनर्स है, यस सर। इसके अलावा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, टोटल सम 10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी 1:1:1, टोटल सम हो गया 3। अब मुझे डिनोमिनेशन बराबर करने पड़ेंगे। तो बेटा ऊपर 10 है नीचे 3 है, तो मुझे डिनोमिनेशन बराबर करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 10 से। नीचे तो हम करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे नीचे 3 है ऊपर 10 है, तो अब मुझे बराबर करना पड़ेगा, तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे बराबर करूं। तो इसका एक आसान तरीका है कि मैं 10 में मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, और नीचे 3 में मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो हमारा क्या होगा, डिनोमिनेशन बराबर हो जाएगा। तो मैंने 10 में मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, और 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो डिनोमिनेशन बराबर हो जाएंगे। करते हैं बेटा जी, 3 × 5, नीचे देखो बेटा 15 आ रहा है, 3 × 3 9 हो गया, 3 × 2 टोटल 6 हो गया, और डिनोमिनेशन का सम हमारा कितना आ गया, 30। इसके अलावा फिर हमारे पास यहाँ पे 3 था, तो मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करनी है, 10 × 1 बेटा जी 10 हो गया, फिर 10 × 1 10 हो गया, फिर 10 × 1 10 हो गया, और फिर 10 × 3 बेटा जी डिनोमिनेशन कितने हो गए, 30। अब क्या करेंगे, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो ये तो 5/30, इसका रेशियो कम हो रहा है, तो ये तो हो गया सेक्रीफाइजर। इसका आ रहा है 9/10, तो यानी कि 1/30 ये गेन कर रहा है। पहले इस किस्से में 6 आता था, अब 10 आता है, ये 4/30
4/30 है, इट मीन्स ये गेनर है और गेनर को हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, डेबिट करेंगे। तो ये दोनों पार्टनर्स तो गेनर है, गेनर को हम डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइजर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ये तो हमने रेशियो में चेंज करना सीखा। क्वेश्चन में गुडविल हमें इस बार गिवन नहीं है, इस बार क्वेश्चन में हमें गुडविल गिवन नहीं है। गुडविल के लिए बोला है कि आप गुडविल कैलकुलेट करिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 ईयर परचेज इन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। हमें 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आएगी, गुडविल। चलो बेटा जी पहले 5 सालों के प्रॉफिट का सम करते हैं। बेटा जी फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 70, 70 में जोड़ेंगे 85, 70 में 85 जोड़ेंगे बेटा जी, टोटल हो जाएगा 155, 155 में 45 जोड़ेंगे बेटा जी, हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख में 35 जोड़ेंगे 235, 235 में 10,000 का लॉस घटाएंगे तो आएगा 2,25,000। जो 2,25,000 का प्रॉफिट आया है वो टोटल प्रॉफिट आया है बेटा जी 5 साल का। डिवाइड बाई 5 कर दूं तो बेटा जी एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, एवरेज प्रॉफिट होगा बेटा जी 45,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया 45,000। एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देता हूं जो कि 2 है, तो गुडविल विल बी 90,000। बोलो बेटा आपको आया समझ में। हाँ सर, हो गया। पहले 5 सालों के प्रॉफिट का सम किया, 5 से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट 45,000 इंटू 2 किया, गुडविल आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था बेटा जी वही करने वाले हम। जो गुडविल है हम लोगों की, जो हम लोगों की गुडविल है उसमें हम शेयर निकालेंगे। 5/30 में 90,000 में हम शेयर निकालेंगे एक्स का 5/30। बेटा जी ये देखिए ये सॉल्व कर रखा, 90,000 का 5/30 करेंगे तो बेटा जी कितना निकल कर आएगा, 90,000 का 5/30 करेंगे तो बेटा जी आएगा 15,000। तो 15,000 रुपए से एक्स क्या होगा सर, क्रेडिट होगा। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, जो y का शेयर है उसमें निकालेंगे। y के शेयर में हम क्या करेंगे 1/30। तो हमने यहाँ पे 90,000 इंटू 1/30 किया है, तो y क्या है, y गेनर है, तो y क्या होगा, डेबिट होगा। उसी तरीके से अब हम क्या करने वाले हैं, जो तीसरा पार्टनर है 4/30 उसमें भी उसका शेयर निकालेंगे 90,000 में। यहाँ पे 90,000 में 4/30 शेयर निकाला तो ये भी गेनर है और ये भी गेनर है, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमने पहले क्या निकाला, एक्स का शेयर निकाला और उसको क्रेडिट कर दिया। वाई को गेन हुआ है तो वाई को क्या किया, डेबिट कर दिया। जेड को गेन हुआ है तो जेड को क्या किया, डेबिट कर दिया। अब हम एंट्री पास करेंगे वाई डेबिट, यहां पर आ जाएगा वाई डेबिट। उसके बाद नीचे आ जाएगा हमारे पास जेड डेबिट। और किसको गेन हो रहा है बेटा जी, गेन हो रहा है हम लोगों को एक्स को, तो बेटा जी एक्स को क्या कर देंगे, एक्स को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री पास होगी वाई डेबिट जेड डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, 3,000 रुपए, 12,000 रुपए और 15,000 रुपए। बताओ बेटा आपको समझ में आया नहीं आया। हाँ सर, जो सेक्रीफाइजर होता है उसे क्रेडिट और गेनर को डेबिट, यही तो। ये आपको बात पूरे चैप्टर में याद रखनी है। हमेशा जितने भी चैप्टर आप पार्टनरशिप के पढ़ोगे, सेक्रीफाइजर हमेशा क्रेडिट होगा और गेनर हमेशा डेबिट होगा बेटा जी। ठीक है। कोई डाउट हो बेटा जी तो पूछेंगे। आ गया सर।